जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, बहुत से दोस्त पूछ रहे हैं जी कि सिमेट्री ग्रुप के हवाले से कोई वीडियो वगैरह बनाएँ, कि आज जो ये अपर कैप हुआ है, क्या रीज़न है उसकी? और ये 25% का अपर कैप क्यों लगा है? अच्छा, इसमें जो हमारे एक्सचेंज की तरफ से रूल्स बनाए हुए हैं, वो रूल्स ये हैं कि एक तो 7.5% या ₹1 कोई भी स्टॉक जो है व्हिच एवर इज़ हायर इनमें से जो भी हाई होगा, वो कंपनी जो है वो उसी हिसाब से अपर कैप होगी। तो इसमें इस केस में जो है वो अगर 7.5% करते हैं तो ₹1 पूरा नहीं होता, तो ₹1 तक ये कंपनी बढ़ी है, तो ढाई सॉरी 25.38% कंपनी जो है वो बढ़ी है। अच्छा, ये कंपनी की जो लॉन्चिंग हुई थी आईपीओ में, वो तकरीबन ₹4.15-20 पे हुई थी आई थिंक, और अभी ₹5 पे कंपनी जो है ₹4.94 पे चली गई है। तो इस कंपनी के अंदर क्या ऐसा हुआ कि कंपनी जो है वो इतना बढ़ गई? देखिए, कोई भी कंपनी अगर बढ़ती है ना, तो उसके अंदर कोई प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, यानी उस कंपनी में कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई होती है जिसकी बेसिस पे कंपनी बढ़ती है। तो अब मटेरियल इन्फॉर्मेशन इसको कहते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। और अगर मटेरियल इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव होगी, ज़ाहिर-सी बात है कंपनी का आगे जो प्रॉफ़िट है बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी, तो उससे फिर कंपनी जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म करना शुरू कर देती है प्राइस के एंड पे। और अगर जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो पॉजिटिव ना हो, तो कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करती। तो जनाब, अभी हम फिर देखते हैं कि ये कंपनी की जो 3 मटेरियल इन्फॉर्मेशंस आई हैं, ये क्या हैं? अच्छा, पहली तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने जो है ये रखता हूँ, ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन 20 मई को आई है, यानी 1 दिन पहले। और इसमें कंपनी को जो है वो अ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से जो है वो एक शाबाशी का लेटर मिला है कि जी आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, और फाइनेंशियल ईयर 20-23 के जो सेकंड क्वार्टर है उसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया है। तो सेकंड क्वार्टर में ये देख लेते हैं, ये हमारे पास इसके लेटेस्ट जो है वो 3 क्वार्टर्स की जो है वो रिपोर्ट है। तो 3 क्वार्टर्स में देखें, एक चीज़ तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो इसकी 5% है। ठीक है, यानी कंपनी जो है वो 35 करोड़ रुपए पहले रेवेन्यू बना रही थी, अब 37 करोड़ पे चला गया है। वो कि मुझे तो इतनी कोई सब्सटेंशियल नहीं नज़र आती, लेकिन फिर भी अब जो है गवर्नमेंट ने कहा है तो हम मान लेते हैं। और ये है कि इसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 17% बढ़ा है। देखें, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ना जो होता है ना किसी भी कंपनी का, वो उसके अंदर मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं, या तो उसके अंदर आप कह लें कि उनकी कॉस्टिंग थोड़ी-सी अच्छी है, या उनके कोई टैक्स माफ़ हुए हैं, ठीक है जी? और या फिर जो है उनका जो है वो मतलब कोई और अदर इनकम से जो है वो पैसा बन रहा है, तो वो चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं। तो इन टोटल अगर मैं बात करूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 26% से ग्रो कर रहा है, लेकिन टॉप लाइन 5% पे है। ये टॉप लाइन की ग्रोथ अगर इसके साथ अलाइन्ड होती ना, तो फिर मेरे ख़्याल से ये एक ज़बरदस्त वो थी। एनीवेज़, इस पे इन्होंने यही बोला कि 5% की ग्रोथ थी, 17% की ग्रोथ जनाब वो आई है। मैनेजमेंट ने जो है वो फाइनेंशियल कॉस्ट को कंट्रोल किया है, और कंसिस्टेंट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग फ्रॉम एक्सपोर्ट रेवेन्यू एनेबल द कंपनी रिकॉर्डेड 26% इंक्रीज इन प्रॉफिट। ठीक है जी, बाहर से पैसा आ रहा है तो डॉलर्स में आ रहा है, तो ठीक है। सपोर्टेड बाय डिक्रीज इन टैक्सेस, इस पे टैक्सेस कम हुए हैं। एक्सपोर्ट्स जो है वो 48% जो टोटल रेवेन्यू का है, और कंपनी की जो है वो डाइवर्सिफिकेशन को ये शो कर रही है। अब बिजनेस रिव्यू में यही कहते हैं कि कंपनी आगे ये काम करेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। और फ्यूचर आउटलुक में जनाब ये कहते हैं कि हम अपनी सर्विसेज वगैरह बढ़ा रहे हैं, और ये चीज़ें एक्नॉलेजमेंट्स में भी जो है वो आप ये भी पढ़ सकते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें। लेकिन आपने सबसे जो अहम चीज़ होती है वो इसके फाइनेंशियल्स होते हैं, उनको पढ़ के देखना है। कंपनी जो है वो 35 पैसे की अर्निंग पर शेयर पे खड़ी हुई है 9 महीने की, और पीछे जो अगर आप देखेंगे तो ये 20 पैसे थी, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी थोड़ी-सी ग्रोथ है। अब बात ये है कि कंपनी जो है वो अर्निंग वाइज़, तो अगर हम इधर आएँ थोड़ा-सा टेक इसमें, इसके दूसरे बहन भाइयों के साथ इसको ज़रा कंपेयर करें, तो अर्निंग और
उसके वाइज़ तो कंपनी जो है वो सिमेट्री ग्रुप मतलब 4.94 की पीई पे चल रहा है, जो कि कंपैरेटिवली बेहतर है। अगर आप दूसरी सिस्टम्स लिमिटेड और एवेंसियन और जो अच्छी और वेल एस्टेब्लिश कंपनी है एयरलिंक वगैरह के साथ कंपेयर करेंगे, तो वो उस लिहाज से तो सस्ती है। लेकिन ग्रोथ के हवाले से अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ मुझे तो कोई इतनी खास नहीं लग रही, जो कि एक वेल एस्टेब्लिश कंपनीज अगर उसके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे। तो दूसरा ये है कि इसके अलावा कंपनी की दूसरी इंफॉर्मेशन आई है मटेरियल, रेफरल पार्टनर एग्रीमेंट विद द कोड बेस्ड टेक्नोलॉजी, यूए बेस्ड कोड बेस्ड टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये कोई एआई बेस्ड जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जस्ट लाइक जैसे बैंक्स हैं या कोई दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसमें कन्वेंशनल इस्लामिक फिनटेक जो है इकोसिस्टम के अंदर ये अपनी कोई डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए जो है वो सोच रहे हैं। और इनकी कोई इसके साथ भी लाइज़ॉन जो है वो बन रहा है। अब ठीक है, इसकी थोड़ी-सी और इन्फॉर्मेशन आएगी तो फिर पता चलेगा कि कंपनी की जो है वो क्या स्टैंडिंग है इसके ऊपर। इसके अलावा कंपनी जो है वो फाइनॉक्स जो है प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ये इन्वेस्टर लाउंज वाली कंपनी है, उसके साथ कोई उसके जो है शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, उनके कुछ शेयर्स वगैरह बाय करना चाह रहे होंगे। इससे पहले भी 2-3 कंपनियाँ उसको जो है वो बाय कर चुकी हुई हैं, उसमें सॉरी उसमें अपना पैसा लगा चुकी हुई हैं। आई थिंक वीसीज़ हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, खैर वीसीज़ के पास तो अन्य पैसा होता है। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि ये जो कंपनी है इसको मुख्तलिफ़ जगहों पे अभी, क्योंकि इनके जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स आई हैं उसके अंदर कैश फ्लो की स्टेटमेंट नहीं आई, जिससे को पता चले कि कंपनी जो है वो जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है उनसे क्या बना रही है, और इसके अलावा क्या इन्वेस्टमेंट की हुई है कंपनी ने, और इसके अलावा जो है वो कंपनी का खुद का ग्रॉस प्रॉफिट और खुद की अर्निंग क्या है। डाइवर्सिफिकेशन अच्छी होती है, लेकिन कंपनी अगर फॉर एग्जांपल अपने बिजनेस से अच्छा कमा रही है तो उसको अपने बिजनेस में ही पैसा पार्क रखना चाहिए, बजाय इसके कि नए नए जो है वो स्टार्टअप्स को या फिर जो है कोई मतलब मिड लेवल के स्टार्टअप्स में पैसा जो है वो लगाए। तो फ़िनोक्स पाकिस्तान जो है ये लीडिंग फ़ाइनेंशियल एनालिटिक्स का एक प्लेटफ़ॉर्म है। इन्होंने बहुत सारा काम किया था। ये इन्वेस्टर लाउंज वाले जो हैं, शुरू में इन्होंने एनालिटिक्स बनाए थे, लेकिन फिर इनकी सब्सक्रिप्शन जो है वो रिटेल लेवल पे तो इतनी अच्छी नहीं कोई रिस्पॉन्स आया। इन्होंने फिर पैसे भी काफ़ी ज़्यादा नीचे किए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इनको पज़ीराई मिली है, और कंपनी ने जो है वो एनालिटिक्स का अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया है। और इसके साथ अगर आप इसका कंपैरेटर देखेंगे तो कैपिटल स्टेक वालों ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो मार्केट को ग्रैब किया हुआ है। तो ये भी इन्होंने किया है, ख़ैर इसको भी देखना पड़ेगा कि ये कंपनी अगर शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट में जाती है तो क्या उनकी रेट निकलता है, और कंपनी के अंदर जिसमें इन्वेस्ट करने जा रही है वो क्या कमा के देती है इनको गोइंग फॉरवर्ड। तो कंपनी मुख्तलिफ़ किस्म के कामों में तो इस वक़्त जो है, ये फाइनॉक्स का भी मैंने आपको एक ओवरव्यू कराना था, तो ये ओवरव्यू आप इधर से भी जो है वो टेक.com का जो है वो ओवरव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये लोग क्या सर्विसेज दे रहे हैं। इन्वेस्टर लाउंज वाले हैं ये बेसिकली। तो इन्होंने भी बहुत से मार्केट में काम किए, लेकिन इवेंचुअली इनका जो है वो फाइनेंशियल एजुकेशन वाला काम जो है वो चला, जिसमें ये लोग अपना पोर्टल भी ऑफ़र करते हैं। पोर्टल ऑफ़र करने के साथ जो है ये अपनी सर्विसेज जो है वो ट्रेनिंग के हवाले से भी देते हैं। तो ये इनके 1-2 काम हैं। और बाकी ये है कि कंपनी अभी ग्रोइंग फेज़ में सस्टेन करती है, नहीं करती। ग्रोथ के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वो तो अभी इसके कंपैरेटिवली जो दूसरी इसकी आईटी कंपनीज़ हैं, उससे थोड़े से माठे ही हैं। कंपनी ने बहुत सारे जो है वो जगहों के ऊपर पंगे लिए हुए हैं। तो वैसे मेन काम इनका जो है वो डिजिटल सर्विसेज़ हैं, डिजिटल अ, प मीडिया सर्विसेज़ हैं, और मतलब समझ लें कि एडवर्टाइज़मेंट और उस लेवल की सोफिस्टिकेटेड किस्म की जो सर्विसेज़ होती हैं, वो कंपनी ऑफ़र करती है। लेट्स सी कि कंपनी मुझे रेट के ऊपर तो कोई मुझे नहीं पता कि रेट अगले लम्हे क्या होगा, क्योंकि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, इसके हवाले से कोई भी जो है वो नहीं उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकता। लेकिन कंपनी के अभी फ़ाइनेंशियली स्टेबिलिटी जो है वो किस तरह से आती है, वो हम
जून क्लोजिंग जो कंपनी की आएगी उसके ऊपर एक तफ़सीलन इसका ओवरव्यू करेंगे कि कंपनी कहाँ पे स्टैंड कर रही है और ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, किस-किस सेगमेंट से कितना पैसा बना रही है। अभी क्योंकि इतने डिटेल इसके फाइनेंशियल्स जो हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से इसके ऊपर कोई हतमी जो है वो कमेंट नहीं किया जा सकता। तो इसमें मेजर जो रीज़न्स थी वो 3 मटीरियल इन्फॉर्मेशन थी। अब उसी के बेसिस के ऊपर जो है वो कंपनी थोड़ा-सा परफ़ॉर्म की है और 2 इसमें एक तो शेयर परचेज़ एग्रीमेंट है और इसके अलावा शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट है फाइनॉक्स के साथ जो कि एक मेजर इवेंट है। वो देखना पड़ेगा कि उसका क्या जो है वो फाइनेंशियल इफ़ेक्ट आता है। दूसरा इनका जो है जो मेजर इवेंट है वो ये है कि ये दुबई बेस्ड कंपनी के साथ कोई लाइज़ ऑन करके कोई अपना काम जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। तो यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके साथ जो है वो मैं बनाऊँगा जिसमें हम थोड़ा-सा बातचीत करेंगे मार्केट के हवाले से भी और दूसरे टॉपिक्स पे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।